नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां सीनियर जूनियर व एनजीओ के बच्चों का कराया गया डांस कंपटीशन का आयोजन, कहां पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से सड़क मार्ग के गड्ढे दे रहे हैं दुर्घटना को न्योता, कहां भाजपा जिला अध्यक्ष ने पार्षद उम्मीदवारों के समर्थन में जनता से वोट की अपील। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गोंडा के तरफगंज तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा नारायणपुर में हरा आम का पेड़ सरेआम ठेकेदार तुलसी राम के द्वारा धड़ल्ले से कटवाया जा रहा है। हरे आम के पेड़ मालिक छेदी चौहान के द्वारा 3 पेड़ बेचा गया। उधर सरकार की मंशा पर्यावरण को लेकर पौधारोपण का कार्य कराया जाने की है, वहीं बेखौफ ठेकेदार हरे आम के पेड़ को काटने में सफल नजर आ रहे हैं। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। हाथरस में लक्ष्मी नारायण वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष नम्रता गुप्ता के द्वारा 28 जून को बुर्ज वाले कुएं पर स्थित होटल स्पाइसी दावत में सीनियर जूनियर व एनजीओ के बच्चों का कराया गया डांस कंपटीशन, जिसमें 80 बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हाथरस नगर पालिका अध्यक्ष आशीष वर्मा व कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर आरिफ अली खान रहे, जिनका स्वागत संस्था के उपाध्यक्ष दीपक गुप्ता द्वारा किया गया। डांस प्रतियोगिता में सीनियर में फर्स्ट प्राइज निखिल, सेकंड प्राइज आशु, थर्ड प्राइज आयशा को दिया गया। जूनियर में फर्स्ट प्राइज कृत्याज्ञ, सेकंड प्राइज छवि, थर्ड प्राइज सुखमनी कौर को दिया गया। इस अवसर पर सोसाइटी के अध्यक्ष नम्रता गुप्ता द्वारा ज्योति सचदेवा को सोसाइटी के हाथरस जिला अध्यक्ष बनाया गया। सोसाइटी की कोषाध्यक्ष किरण दुबे, कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष रजनी रावत, रश्मि अग्रवाल समेत तमाम लोग मौजूद रहे। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत सुआबोज में बारिश के समय में राजा मंडी से मैलानी जाने वाला मुख्य मार्ग ध्वस्त हो जाता है। कुछ दिन पहले सभी रास्तों को गड्ढा मुक्त कराने की बात कही गई थी, पर पीडब्ल्यूडी ने गड्ढे छोड़ दिए, जिससे कि जल भराव बना रहता है। यात्रियों को आने जाने में लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना होने की भी संभावना यहाँ पर बनी रहती है। लखीमपुर से सी न्यूज संवाददाता रमन की रिपोर्ट। सिराली नगर परिषद का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वहीं पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए नेता घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। बुधवार को विधायक संजय शाह के द्वारा वार्ड नंबर 5 में भाजपा प्रत्याशी असलम मंसूरी एवं वार्ड नंबर 7 भाजपा प्रत्याशी माधवी पंकज गुप्ता के समर्थन में जनता से रैली निकालकर घर घर जाकर वोट देने की अपील की गई। साथ में भाजपा जिला अध्यक्ष अमर सिंह मीणा, भाजपा के कार्यकर्ता एवं पार्षद पद के उम्मीदवार शामिल हुए। ज्ञात हो कि सिराली में वार्ड नंबर 9 में भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए एवं शहरी क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता है, जिस कारण भाजपा के ज्यादा प्रत्याशी जीतने की उम्मीद लगाई जा रही है। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता अबरार खान की रिपोर्ट। बदायूं के थाना बिलसी थाना क्षेत्र सदरपुर गांव में एक युवक को गोली मार दी गई। युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। बता दें कि बिलसी थाना क्षेत्र के सदरपुर गांव में युवक को गोली मार दी गई। युवक बुरी तरीके से घायल हो गया। घायल युवक के परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे। वहीं वीरेश पुत्र भगवान सिंह निवासी ब्रह्मपुर गाड़ी थाना सहसवान के रहने वाले। बता दें कि वीरेश की लगभग 1 माह पहले परिवार के लोगों से लड़ाई हुई थी, जिसको लेकर आरोपी रंजिश मानने लगे। पीड़ित वीरेश अपने ससुराल सदरपुर आया हुआ था। आरोपी पीड़ित के ससुराल पहुंच गए और घात लगाए बैठे थे। आरोपी हरिओम श्रीपाल सुरेश ने युवक को गोली मारी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। मेरा नाम सूरज पाल था। क्या हुआ है मामला? जी रिश्तेदार हैं हमारे, उधर ही से जा रहे, समोसा खाए के रास्ता में नल पर नल पे ये रुके, पानी पीने के टाइम पानी ना पी पाओ तो ये दाब ले। अच्छा, किन लोगों ने दाब लिया? इनके परिवारी हैं, नाम बता रहे हैं। अच्छा, फिर का इनके पहले मैंने चाकूबाजी करी है, तो इन्हें पानी की जेट वाली बता रहे हैं। अच्छा, एक टांग की जेट भरी है, तो मैंने फिर फायर मारा। अच्छा, गोली मार दी। कहाँ की घटना है? लगी गोली? कहाँ लगी गोली? गोली ये यहाँ पे लगी और जल करी है। अच्छा, कहाँ की घटना है? ये सदरपुर की है। सदरपुर कौन सा थाना? बिलसी। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हैं ये? ये ब्रह्मपुर गढ़ी।
ये कौन सा थाना पड़ता है? सहसमान। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। उतरावा पुलिस ने घाटमपुर में हुई अनिल यादव हत्याकांड का बुधवार को खुलासा कर दिया। अवैध संबंध का विरोध करने के चलते एक ढाबा संचालक ने अपने आपराधिक किस्म के लोगों को सुपारी देकर अनिल यादव की हत्या कराई। मामले में पुलिस ने ढाबा संचालक समेत 3 अन्य आपराधिक किस्म के लोगों को दबोचकर हत्याकांड का पटाक्षेप करते हुए बुधवार को जेल भेज दिया। बता दें कि 23 जून की रात अनिल यादव 20 पुत्र वासुदेव यादव की गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया था। शव को प्राथमिक विद्यालय घाटमपुर के पास फेंक दिया गया था। इस मामले में अनिल यादव के चाचा लालचंद यादव ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस जब हत्याकांड की जांच शुरू की तो मामला जमीन विवाद और एक महिला का अवैध संबंध का विरोध का निकला। वहीं अनिल यादव की हत्या के बाद पुलिस के सामने आए, जिसके बाद पुलिस के अनुसार घाटमपुर गांव का ही राम सिंह यादव जो कटहरा बाजार में ढाबा खोल रखा है, उसका घाटमपुर गांव की एक महिला से अवैध संबंध जिसका अनिल यादव द्वारा विरोध किया गया था, जिससे खुन्नस खाए राम सिंह यादव ने अनिल यादव को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। सागर में नगरीय निकाय चुनाव में अब कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपना प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। मोहन नगर वार्ड से कांग्रेस की तरफ से बनाए गए प्रत्याशी कुलदीप यादव वार्ड में डोर टू डोर पब्लिक के बीच जा रहे हैं। सागर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष सिंटू कटारी को मोहन नगर वार्ड प्रभारी बनाया गया। सिंटू कटारी भी कांग्रेस प्रत्याशी के साथ वार्ड मतदाताओं के बीच जाकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। जी, पहले आप अपना परिचय दीजिए। कुलदीप यादव, मोहन नगर वार्ड क्रमांक 34। जनसंपर्क में आप निकले हैं, कितना लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का समर्थन मिल रहा है। किस तरह की समस्या आपके वार्ड में है? पानी की है, बिजली की है और नल की, नाली गंदगी, जनता रोड भी है। जनता अगर आपको चुनकर पार्षद बनाती है तो किस तरह के कार्य आप करना चाहेंगे? यही पानी, बिजली, साफ सफाई और रोडों का निर्माण, लाइटिंग का। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा कुलदीप यादव के समर्थन में आप प्रचार कर रहे हैं। समर्थन नहीं, आप औरों को बता दें, मैं इस वार्ड का प्रभारी हूँ और इस वार्ड में करीब 25 साल होगा, 30 साल से 2-3 बार से तो बीजेपी के रहे और उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी रहे। लगातार इस पंचवर्षीय 7-8 साल में जो चुनाव हो रहे हैं, इतनी अव्यवस्थाएँ हैं इस वार्ड में कि हमारे जो पार्षद रहे हैं पूर्व में, उनसे वो इतने निष्क्रिय रहे हैं कि यहाँ की नाली है, सफाई है, नल की तो इतनी बेसर वो अव्यवस्था है पिए जल की। आज चौथे दिन में नल आए, कल जाके जब आयुक्त से यहाँ पे जाल की हो, मतलब लोकल की इतनी समस्याएं हैं, नाली की हैं, साफ़ सफाई की हैं, लाइटों की हैं, अभी जो BLC की है, और सबसे ज़्यादा ज्वलंत यहाँ पे है बिजली की, जो बहुत ज़्यादा कटौती हो रही है या मेंटेनेंस के नाम पे। लगातार जनता बहुत परेशान है और इस बार बहुत त्रस्त भी है इस बार। और हमारा जो प्रत्याशी है, हमारा छोटा भाई कुलदीप यादव, इस वक्त से छवि का है और इसके साथ सब पूरा वार्ड का बहुत समर्थन है। और जितने यहाँ पे 8 प्रत्याशी हैं उनमें कंपेयर भी कर रहे हैं, तो कुलदीप यादव के लिए बहुत से बहुत बहुमत और सहयोग और आशीर्वाद के रूप में हम लोग को सहयोग के रूप में आ रहे हैं। पूर्व पार्षद यहाँ से बीजेपी के रहे हैं जी नहीं, वो निर्दलीय रहे, वो फिर उसमें बीजेपी में चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की योजना रही, योजना जी, दिलाने के एक लिए लाभ नहीं मिला। अभी आप चल के हमारे साथ चले, आप लोग के समक्ष है, कहीं पे भी देख लें, बाजूबाई में देख लें, ये मकान अधूरा पड़ा है, पीछे ही है आपके, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। आपको बता दें तो ये बहुत वो होगा, वो भी अपने परिचित हैं पूर्व पार्षद। अभी जो टाटा और सीवरेज की लाइन की खुदाई हो रही थी, उसमें वो हमसे बोलती थी, सिंटू भैया आप आ जाओ, ये लोग जबरदस्ती यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं। सागर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रेश यादव की रिपोर्ट। जनपद संभल असमोली ब्लॉक के ग्राम गमनपुरा में ग्रामीणों ने सफाई कर्मचारी के खिलाफ सफाई न होने से नाराज होकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सफाई कर्मचारी एवं पंचायत सचिव पर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव में साफ सफाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नालियां चौक हैं, जिसको लेकर ग्राम प्रधान, पंचायत सचिव, सफाई कर्मचारी सभी लोगों से हमने शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सफाई कर्मचारी ने हमसे ये तक कह दिया है कि मैं यहाँ सफाई नहीं करूंगा,
आपको जो मन करे वो कर लीजिए। वहीं गांव में नालियां चौक हैं, गंदगी के अंबार लगे, लोगों में गंदगी से फैलने वाली बीमारियों का डर बना हुआ, जिसको लेकर ग्राम प्रधान से बात की गई तो ग्राम प्रधान ने कहा कि इतनी बड़ी आबादी वाले गांव में एक ही सफाई कर्मचारी है जो कि शाहबाजपुर कला में ही सफाई कर पाता है। इसी को लेकर शाहबाजपुर कला के ग्राम गमनपुरा में गंदगी फैली हुई है, जिसको हमने आला अधिकारियों से अवगत कराया कि हमें एक सफाई कर्मचारी की और जरूरत है, लेकिन हमें अभी तक कोई सफाई कर्मचारी नहीं मिल सका है, जिसको लेकर गांव गमनपुरा में गंदगी फैली हुई है और हमने सफाई कर्मचारी से वहां पर सफाई करने के लिए कहा, लेकिन सफाई कर्मचारियों ने मना कर दिया। कहा इतनी बड़ी आबादी वाले गांव में मैं अकेला सफाई नहीं कर पाऊंगा। कौन सा गांव है? गम्मनपुरा साहब। गम्मनपुरा है। प्रधान कौन है यहाँ पे? अजहर इसरत अली है, नाम इसरत अली है उसकी नुमा का। अजहर। अजहर। अच्छा, तो उनसे शिकायत करी आपने इसकी सफाई वगैरह जो ये गंदगी फैल रही है यहाँ पे? प्रधान जी से भी गई तो और क्या बिलाग में भी गया है साहब। क्या कहा? वो सफाई कर्मी तो ये कहता है कि यहाँ ना करूँगा, कहीं अंत्य कर लूंगा। अच्छा, जो तुम जो कर लिया। कहाँ का सफाई कर्मी पता कुछ? यार उसका नाम पता? नाम पता। और मैंने उससे सफाई कर्मी से ये खुद कहा कि मैंने भाई साहब सफाई बोले तुमसे जो वो कर लियो ईमानदारी। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। मानसून की पहली बारिश होते नगरपालिका की पोल खुल गई। कुछ घंटे की बारिश से पूरी सड़क पर जल भराव हो गया। ये नजारा है दीपा सराय पानी की टंकी रोड का। इस रोड पर टंकी के आगे कल ही पाइपलाइन को ठीक करने के लिए सड़क को काटकर एक बड़ा गड्ढा खोदा गया था, जिसकी गहराई 6 फुट से ज्यादा है। बारिश का मौसम होने के बावजूद उसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया, इससे अनहोनी की आशंका है। इसी तरह हिंदूपुरा खेड़ा पर भी सड़क पर बड़ा गड्ढा खोदकर ऐसे ही छोड़ रखा गया है। लोगों ने बताया कि जल की निकासी न होने के कारण यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी में ही जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। संभल से सी न्यूज संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।